हे प्रिय मित्र, अब हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के 14वें श्लोक में, जहां गूंजती है पवित्रता की, धैर्य की और धर्म की दिव्य ध्वनि। अब मंच पर आते हैं वे तीन महारथी, जो न केवल युद्ध में निपुण हैं, बल्कि धर्म, भक्ति और नीति के जीवंत प्रतीक हैं। यह है अध्याय 1, श्लोक 14। श्लोक 14 संस्कृत में, ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। तथा उसके बाद श्वेतैः हयैः युक्ते, श्वेत अश्वों से युक्त, महति स्यन्दने स्थितो, विशाल रथ में स्थित, माधव श्री कृष्ण, पांडव च एव और अर्जुन दोनों, दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, अपने दिव्य शंख बजाते हैं। भावार्थ, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन, जो श्वेत अश्वों से जुते हुए एक भव्य रथ में स्थित थे, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अब श्री कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। यह केवल एक योद्धा और सारथी नहीं थे, यह नर और नारायण थे। एक मानव रूप में भक्ति और धर्म का प्रतिनिधि, और दूसरा स्वयं भगवान का अवतार। जब उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए, वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह था धर्म का उद्घोष, आत्मबल का स्वर और अधर्म को चुनौती। उनका रथ श्वेत अश्वों से खिंचता था। श्वेतता पवित्रता का प्रतीक। उनकी उपस्थिति ही बताती है कि धर्म अभी भी जीवित है और उसके पास भगवान स्वयं खड़े हैं। इस श्लोक में छिपा संकेत अर्जुन और श्री कृष्ण का साथ दर्शाता है कि जब भक्त और भगवान एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। शंख ध्वनि हमें स्मरण दिलाती है कि जब सत्य और धर्म के लिए हम उठते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ खड़े होते हैं। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? जब जीवन में कोई संग्राम हो तो अपने रथ में विश्वास और ईश्वर को सारथी बनाओ। अर्जुन की तरह स्वयं को समर्पित करो और श्री कृष्ण की तरह ईश्वर को आमंत्रित करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और उस युद्ध में यदि श्री कृष्ण साथ हों तो विजय निश्चित है। जय श्री राधे।